जो सबसे प्रमुख मांग है, किसान तो अपनी मांगों को लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेकर के आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन चौथा तंत्र इस माध्यम से लगा हुआ है कि आम आदमी की जो समस्या है इसमें एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया है। और अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सुधार कर करके, या हम इसको कहें कि इसका रूप बदल करके जो लेकर आया, और जो वस्तुएं आवश्यक मानी जाती थी जिनका कारपोरेट्स, व्यापारी और बड़े व्यापारी इसका स्टोरेज नहीं कर सकते थे, उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया गया था। सरकार ने उनके स्टोरेज के रास्ते खोल दिए हैं, तो इनसे जो समस्या उत्पन्न होगी उन समस्याओं पर भी हम लोग विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा तंत्र का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, विभिन्न मुद्दों पर हम लोग विचार विमर्श करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से किस प्रकार से आम पब्लिक को नुकसान होगा। एक्चुअली में किसानों को कुछ हद तक इससे फायदा मिल सकता है कि जब स्टोरेज करेंगे तो व्यापारी कुछ थोड़ी सी ज्यादा कीमत में किसानों का माल खरीद सकते हैं। सरकार की यही मंशा है कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार करने की मंशा यही है कि उसको हटा दिया जाए और अनलिमिटेड स्टोरेज की कैपेसिटी, क्षमता अनलिमिटेड उनको दे दी जाए व्यापारियों को, ताकि वो मार्केट से माल खरीदें, और जिससे जो एक बाजार बनेगा उसमें किसानों को में लाए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम में 7 वस्तुओं को आवश्यक माना गया था। और सरकार ने इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जब भी कोई मार्केट में वस्तु की आवश्यकता होती है या महंगे दामों पर जब बड़े बड़े कारपोरेट इसको इकट्ठा कर लेते हैं और संचित करके बाजार में बड़े दामों में बेचते हैं, तो उस स्थिति में सरकार इन वस्तुओं को भी आवश्यक घोषित कर सकती है। और उस अधिनियम के तहत उस वस्तु को आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत वो ले सकती थी, जिसमें दंड का प्रावधान था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है, और ये आम आदमी के लिए किस प्रकार से महंगाई लाएगा, आम आदमी के लिए किस प्रकार से कृत्रिम संकट उत्पन्न किया जाएगा बड़े बड़े कारपोरेट्स के लिए। सरकार इस विषय पे गंभीर तो दिखाई देती है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाने से उनकी स्टॉक लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब सरकार ने इसको लिबरलाइज कर दिया है। सरकार खुद अपने अधिनियम में कह रही है कि हमने उसको उदारता बरत दी है। अब ये किसी भी अनलिमिटेड स्तर तक ये लोग व्यापारी, बड़े बड़े कारपोरेट्स इन अनाजों का, इन आवश्यक वस्तुओं का संचय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार किस प्रकार से महंगाई को रोकेगी, आम आदमी की जरूरत की चीजें किस प्रकार से वाजिब दामों पर, उचित मूल्य पर किस प्रकार से बेची जाएगी या आम जनता तक पहुंच बनाई जाएगी, ये भी बड़ा एक प्रश्न है। ताकि सरकार के लिए बड़ी कठिन स्थिति भी उत्पन्न होगी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटाने के बाद में किस प्रकार से व्यापारियों से वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि हमने केवल 2 स्थितियों में, आपातकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में आवश्यक अधिनियम लागू किया जाएगा। बाकी सामान्य स्थितियों में कोई भी व्यापारी अपने माल का, अपने स्टॉक को अनलिमिटेड रूप से स्टोर कर सकता है, संचित कर सकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से निम्न वर्ग के, कमजोर वर्ग के, मध्यम वर्ग के पीड़ित परिवारों को ये प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। अब आगे देखना है कि इस एक्ट का, इस अधिनियम का किस प्रकार से पालन किया जाएगा और महंगाई किस प्रकार से कम होगी या बढ़ेगी, ये देखने का विषय है। Friends, I want to request to all of you that you should to be opposed of this essential commodity acts, what the provisions have been written in this account. So the common people should come ahead and oppose these all provisions, because these are very harmful for the common people of the India. सोनिया चुप, मुलायम चुप, अखिलेश चुप, तेजस्वी चुप, मायावती चुप। आखिर जनता सड़क पर है, किसान आंदोलन पर है, 38 दिन हो गए, विपक्ष क्यों चुप है? क्या भूमिका विपक्ष की यही है? जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो किसान अधिनियम का बिल हो, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 हो, या किसानों की एग्रीमेंट फार्मिंग की बात हो। केवल आम जनता निकल करके मैदान में आए, किसान निकल कर मैदान में आए। विपक्ष क्या कर रहा है? राहुल गांधी ननिहाल जाते हैं मिलने के लिए, इटली। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव कहाँ हैं? तेजस्वी यादव जेल में अपने लालू प्रसाद यादव से मिलने जाते हैं। आखिर ये नेता इस देश में विपक्ष की भूमिका निभाना क्यों नहीं जानते? ये जनता त्राही त्राही करेगी। इनका उद्देश्य यह है कि जनता ही मैदान में उतरे, जनता ही लाइन में लग करके वोट दे, जनता ही तुमको नेता चुने, सांसद बनाए, विधायक चुनाए, विपक्ष का नेता बनाए, लेकिन आप उनकी बात नहीं उठाएंगे। जनता मैदान में आएगी तो ही बात